हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक, क्योंकि आज आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जारी करने वाला है। सबसे बड़ी कवरेज 9:45 से सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देखिए और सारी की सारी जानकारी और अगले आधे घंटे में ही जानकारों का क्रेडिट पॉलिसी को लेकर क्या मानना है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत देखिए। मिले जुले संकेत कह सकते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। गिरावट यहां पर एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 15,673 के स्तर पर यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग के बाजार में भी 128 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे। साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी लाल निशान के साथ करीब 50 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। और निक्केई के बाजार भी 250 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिखे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिला है और 265 अंकों की शुरुआती गिरावट के बाद एक रिकवरी डाउ में देखने को मिली। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो बिकवाली थी उसी की भेंट नैस्डैक चढ़ता हुआ दिखा। करीब 140 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेत कैसे दिख रहे हैं और कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि अहम है, ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। और साथ ही कोरोना का अपडेट भी आज उनसे जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्ती आप जरूर देख रहे हैं जहां तक कल शाम के अमेरिकी बाजारों का एक्शन था और उसका प्रभाव जो आज एशिया में पड़ रहा है। जापान के बाजार भी थोड़े सुस्त आपको दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज के साथ साथ आज के इवेंट पर भी नजर रहेगी। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों में देखें तो सुस्त शुरुआत हुई थी। ओपनिंग पर हमने देखा कि डाउ लगभग 250 से ज्यादा अंक फिसला था, पर उसके बाद रिकवर भी काफी फास्ट हुआ और फिर पूरे दिन सपाट कारोबार होते हुए दिखा। एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ रिकवरी के बाद डाउ पर, और आपने देखा कि मामूली सी गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ। एस&पी 500 पर थोड़ा दबाव था, पर बैंक्स और एनर्जी शेयर्स ने बाजार को कल सहारा दिया। ज्यादातर बिकवाली आई है आईटी शेयर्स में और इसलिए हमने देखा कि नैस्डैक करीब 1% नीचे बंद हुआ। जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़कर 1.63% पर आई। आज मई महीने के जॉब्स डेटा आने वाले हैं, तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़े हल्के होते हुए दिखे हैं। अनुमान काफी मजबूत है, लगभग 7.25 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। और इसके साथ ही कल जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए वो भी अनुमान से काफी बेहतर आए। 3,85,000 पर आए, जो कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है तब से अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। तो मजबूत आर्थिक डेटा की उम्मीद है और कुछ डेटा जो ऑलरेडी आ चुका है वो अच्छा रहा है। इसलिए थोड़ा डर बाजार में फिर से बढ़ रहा है कि जो 15 जून 16 जून को फेड की बैठक है, क्या वहां पर दरें बदलने पर या फिर एटलीस्ट स्टिमुलस घटाने पर कुछ सोच विचार हो सकता है। तो इसलिए बाजार थोड़ा हल्के कल होते हुए दिखे और स्पेशली जो आज मई का जॉब्स डेटा आएगा उसके अनुमान के मुताबिक थोड़े आप अमेरिकी बाजारों पर दबाव बनते हुए देख रहे थे कल। यूरोप में भी ठीक ठाक एक्शन रहा, थोड़ा मिला जुला कारोबार था। यूके के बाजार सुस्ती दिखा रहे थे, पर सोने में कल भारी गिरावट हुई है। 2% फिसला है सोना। एक तो जो यूएस का डेटा आया है उसकी वजह से तो प्रभाव पड़ा ही है, उसके साथ ही डॉलर में रिबाउंड हुआ है, 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। और साथ ही रशिया ने कहा है कि उनका जो वेल्थ फंड है वो डॉलर से जुड़े एसेट्स बेचने वाला है, यानी कि वो डॉलर से जुड़े किसी भी एसेट पर नहीं रहेगा। और हम जानते हैं कि गोल्ड और डॉलर का काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, तो कहीं ना कहीं बाजार का डर बन रहा है कि शायद गोल्ड पर रशिया के एक्शन की वजह से प्रेशर आ सकता है। अब देखना पड़ेगा आगे इवेंचुअली क्या एक्शन लेते हैं, कितनी ये सेलिंग करते हैं, सिर्फ गोल्ड की करेंगे या कुछ और एसेट्स भी बेचेंगे। बट डेफिनेटली उसका भी थोड़ा आपने सेंटिमेंटल इंपैक्ट कल सोने के दामों में देखा। तो ओवरऑल थोड़ा सुस्ती वाला सेशन रहा कल लगभग सभी ग्लोबल एसेट क्लासेस के लिए। बिल्कुल। और दीपांशु, साथ ही कोरोना के आंकड़े, क्या यहाँ पर आंकड़ों में जो गिरावट का ट्रेंड था अभी भी जारी है? ताजा अपडेट्स, खबरें क्या आ रही हैं?
बिल्कुल मानसी, गिरावट का ट्रेंड जारी है और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ी स्टेबिलिटी हो गई है। जो 1.25 लाख के आसपास नए मामले आ रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से उसी लेवल के आसपास हैं। 1,33,000, 32,000, कल 31,000 आए, तो एक कहीं ना कहीं एक प्लेटो हो गया है। काफी तेजी से ऊपर से गिरे थे, अब यहाँ पर लगभग दिन के सिमिलर मामले आते हुए दिख रहे हैं। तो आगे देखना पड़ेगा कि यहाँ से और गिरावट होती है कि नहीं कोरोना के मामलों को लेकर। जहां तक एक्टिव मामलों का सवाल है, हम देख रहे हैं रोज रिकवरी ज्यादा हो रही है और अब एक्टिव मामले लगभग 16.25 लाख के करीब हैं। सभी बड़े राज्यों के मामलों में गिरावट आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही ग्लोबल वैक्सीनेशन के फ्रंट पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यूएस सरकार, जो बाइडेन साहब ने कहा है कि उनके पास जो एक्स्ट्रा सप्लाई पड़ा हुआ है वैक्सीन का, स्पेशली एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का, वो अब अन्य देशों में भेजे जाएंगे। तो लगभग पहले चरण में 2.5 करोड़ वैक्सीन काफी सारे देशों में भेजी जाएंगी। भारत समेत एशिया के कुछ देशों में 70 लाख वैक्सीन आ सकती हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली भारत का कितना शेयर होगा इसमें, बट एक बड़ा नंबर यूएस की तरफ से आ सकता है, जो उनका एक्स्ट्रा वैक्सीन स्टॉक पड़ा हुआ है। साथ ही कल प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ भी बात करी। ये जो वैक्सीन सप्लाई की बात है उस पर भी चर्चा हुई और साथ ही जो वैक्सीन के रॉ मटेरियल की सप्लाई की बात है उस पर भी चर्चा हुई और आश्वासन दिलाया गया कि रॉ मटेरियल के सप्लाई में कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सफाई आई है। कल शाम को आपको याद होगा काफी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र में 5 फेजेस में अनलॉक होने वाला है और 36 में से 18 राज्यों में अनलॉक आज से ही हो सकता है। पर इस पर सफाई हुई है कि हाँ, 5 फेजेस में अनलॉक किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज अनलॉक करेंगे। डिस्ट्रिक्ट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है उनके नंबर ऑफ केसेस और पॉजिटिविटी रेट को लेकर। पर फिलहाल अनलॉक नहीं होने वाला है। जो लॉकडाउन का प्रोसेस है वो जून 15 तक जारी रहेगा, बट 5 फेजेस में अनलॉक होगा। इस पर सहमति बन गई है। कब से अनलॉक होगा ये हमें देखना पड़ेगा। और मुंबई सेकंड लिस्ट में आता है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में मुंबई अनलॉक नहीं होगा, बट सेकंड लिस्ट में मुंबई भी अनलॉक हो सकता है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये सारे अपडेट्स हमें देने के लिए। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस डीआईएस का एक्शन क्या है। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन वायदा बाजार कैश मार्केट एफआईएस वायदा बाजार और कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। डीआईएस ने कैश मार्केट में करीब 280 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 3,548 करोड़ की बिकवाली की है और कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से करीब 1,080 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो सिर्फ कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी है, इसके अलावा डीआईएस और एफआईएस दोनों ही, डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली और एफआईएस वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन सारे संकेतों को समझते हुए और आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो बड़ा इवेंट है। इस इवेंट पर कैसे हमें आज बाजार रिएक्ट करते हुए दिखेगा, पहली रणनीति क्या होगी, क्रेडिट पॉलिसी के बारे में सब कुछ अब जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले अक्सर आप बाजार को 2 भागों में बांटकर हमें समझाते हैं। आज बाजार के लिए संकेत कैसे दिख रहे हैं सर? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, बात तो सही है आपकी कि आमतौर पर हम पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद के बाजार का विश्लेषण करते हैं, लेकिन इस बार क्या है, और पिछली बार की तरह ही पॉलिसी में कोई बदलाव होने की संभावना ही नहीं है। न ब्याज दरें बढ़ेंगी न घटेंगी, और खाली आरबीआई की गवर्नर साहब की जो लैंग्वेज है, जो डायरेक्शन है, जो उनके अनुमान है महंगाई को लेकर या फिर ग्रोथ को लेकर या फिर उनके लिक्विडिटी को लेकर, जो उनका अंदाजा है उस पर नजर रहेगी। तो इस लिहाज से कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद हो, उसकी संभावना कम दिखती है। ना तो नहीं कह सकते, हो सकता है, लेकिन संभावना कम है। तो पहले हम अब से लेकर पॉलिसी तक के लेवल्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। तो पॉलिसी के पहले 15,575, 15,625 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। थोड़ा नीचे खुलेंगे जैसा एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है, आज हल्की नीचे शुरुआत हो सकती है। उसके कारण ये कि एक तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट में हल्की सुस्ती का माहौल है, कोई खास ऐसी गिरावट नहीं है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी नीचे और डाउ थोड़ा नीचे बंद हुआ है। और दूसरा ये कि कल हमारी वीकली एक्सपायरी हो गई, तो कल तक तो क्या है, शॉर्ट कवरिंग का काफी सहारा था, तो हो गई। तो एक बार हल्का नीचे खुलेंगे और उस नीचे खुलने में फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से आपको खरीदारी करनी है, और वो सपोर्ट लेवल है आपका 15,575, 15,625 की रेंज पहला सपोर्ट लेवल है, जहां पर आपको फोकस करना है।
ऊपर में 15,800 15,850 की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। एक बार अगर हम 15,700 को पार करके टिक जाए, रुक जाए, तो ये आपके लिए ऊपर की रेंज बनेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 35,075 35,375, ये 300 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्टर में आज रेंज थोड़ी सी सपोर्ट के लिहाज से बड़ी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। अगर क्रेडिट पॉलिसी नहीं होती तो थोड़ी छोटी रेंज से काम चल जाता। तो सपोर्ट रेंज इन 300 पॉइंट की रेंज में आते ही बैंक निफ्टी में आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी और ऊपर की तरफ 35,950 36,100, ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां पर जाने पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल मैं उम्मीद कर रहा हूँ हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में दोनों तरफ आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे। जितना नीचे खुलेंगे उतना रिकवरी के पूरे आसार है। हो सकता है पॉलिसी के पहले और पॉलिसी के बाद के बाजार के चाल में थोड़ा बदलाव भी आए, तो आपको हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली करनी है और सपोर्ट लेवल पर आते ही खरीदारी करनी है। ये तो होगी आपकी इंडेक्स की बात। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर्स का एक्शन तो आज भी भरपूर रहेगा। वहां कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं, वहां पर आपको अब भी मौके ढूंढने चाहिए। जी मान बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया। क्रेडिट पॉलिसी से पहले अब बाजार किस तरह का दिखेगा ये हमें समझाने के लिए और साथ ही ट्रेडिंग रेंज बताने के लिए। ट्रेडिंग रेंज सबसे पहले आप देखिए 15,575 से 15,625 निफ्टी के लिए इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। वहीं ऊपरी रेंज 15,700 के लेवल को एक बार ध्यान में रखिए। इससे ऊपर अगर बाजार टिक जाता है तो 15,800 से 15,850 इसे ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना चाहिए। बैंक निफ्टी 35,075 से 35,375 ये होगी सपोर्ट की रेंज और बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज जो है 35,950 से 36,100। बड़े दायरे क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का दिन है। ऊपरी रेंज 35,950 से 36,100 को मानकर आपको चलना है। दोनों ही तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे। ऊपरी स्तरों पर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना होगा और निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके भारतीय बाजार में आज बनते हुए बिल्कुल दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी भरपूर एक्शन आज के सत्र में बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से पहले जानकारों का क्या मानना है, इस पर हमने एक एक्सपर्ट पोल कराया है और पोल के रिजल्ट्स क्या आए हैं देवांशी हमें बताएंगी। देवांशी गुड मॉर्निंग, बताएं जानकार क्या मान रहे हैं पॉलिसी को लेकर। गुड मॉर्निंग मानसी, आप देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सारे के सारे जानकार आज यही मान के चल रहे हैं कि ये एक बार फिर एक स्टेटस क्यू पॉलिसी होगी, यानी कि जो ब्याज दरें हैं उसमें इस बार कोई बदलाव होते हुए नहीं दिखेंगे और जो अकोमोडेटिव रुख है वो भी इस बार जारी रह सकता है। आने वाली 1 से 2 जो पॉलिसीज होंगी उसमें अकोमोडेटिव जो रुख है वो आरबीआई की तरफ से जारी रहेगा। साथ ही जब हमने जानकारों से पूछा कि सिर्फ इस बार की पॉलिसी में नहीं लेकिन FY22 तक क्या कोई बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ज्यादातर जानकारों का मानना है कि कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिखेगा मार्च 22 तक। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि 20% जो जानकार हैं उनका मानना है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट का एक हाइक आता हुआ दिख सकता है जितना ईज आउट होता हुआ दिखा है। लेकिन 10% जानकारों का मानना है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता हुआ दिख सकता है। आने वाली 2 से 3 पॉलिसी में ये आपको देखने मिल सकता है क्योंकि ग्रोथ को उनको बूस्ट करना है। साथ ही सारे के सारे जानकार ये भी मान के चल रहे हैं कि इस बार जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में आने वाले समय में थोड़ा सा हाइक होने की पूरी संभावना है। सेकेंड हाफ के लिए FY22 जो CPI का अनुमान है क्या उसमें कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा, तो आप देखिए ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि इस बार की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होंगे, कोई अनुमान भी नहीं बदलेंगे। लेकिन करीब 30% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि इस बार आप देखिए जो CPI का अनुमान है वो हल्का सा बढ़ता हुआ दिख सकता है, 5.2% के ऊपर जा सकता है। वो भी जो दूसरी तिमाही है वहां पे हम देखेंगे कि CPI के इन्फ्लेशन का जो अनुमान है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। GDP के लिए जब हमने पूछा तो ज़्यादातर जानकार यही मान के चल रहे हैं कि इस बार जो GDP का अनुमान है वो 10.5% से नीचे आ सकता है FY22 के लिए, क्योंकि जिस तरह से अनलॉकिंग होती हुई दिखी है तो इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। और साथ ही आप देखिए क्या लिक्विडिटी सामान्य होने के कोई संकेत मिलते हुए दिखेंगे, इस पॉलिसी में कोई संकेत नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट लिक्विडिटी बरकरार रखने पर ही बात होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही कुछ और बातें भी हैं जैसे कि कोविड वाले जो सेक्टर्स हैं क्या उनको कोई रिलीफ एडिशनल मिलती है यानी इस पर नजर रहेगी। और साथ ही जिस तरह से GSAP किया था क्या कोई दूसरा GSAP अब RBI लाती हुई दिखेगी कि नहीं इस बार या नेक्स्ट मंथ, इस पर भी नजर आएगा। तो कुल मिला के ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट को मूव करते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जानकार यही मान के चल रहे हैं कि कोई बदलाव यहाँ पे इस बार की पॉलिसी में नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए जानकारों का मानना कि कोई बदलाव नहीं दिखेगा इस बार की पॉलिसी में। देवांशी शुक्रिया ये जानकारों का पोल हमें बताने के लिए। खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं दीपांशु से जान लेते हैं। दीपांशु बताएं।
ढेरों खबरें हैं। एक तो नतीजों पर अगर आप नजर डालेंगे तो भारत फोर्ज और साथ ही पीएनबी के नतीजे आज आएंगे और दोनों ही मार्केट आवर्स में आ सकते हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, वहां पर हमारी नजर है। जेएनके बैंक बोर्ड बैठक है, सरकार को 500 करोड़ तक निवेश कर सकती है सरकार बैंक में, उस पर नजर रखिए। गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज में निवेश करने का आज है आखिरी मौका, फायदा उठाइए आप इसका। और साथ ही पेटीएम की आईपीओ इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल चुका है, पर आज पेटीएम की बोर्ड बैठक है और खबरों के मुताबिक जो फाइनल आईपीओ प्रोसेस है उसको अप्रूवल दिया जा सकता है, तो वहां पर भी रखिए नजर। कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स आपके लिए। नीलकमल, यहां पर नतीजे आए थे, ठीक ठाक नतीजे रहे। आय में आपने 21% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा 11% बढ़कर आया है, बट मार्जिन 12.7% से घटकर 11.6% के आए हैं, पर मुनाफे में आपने 20% की बढ़त देखी है। जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रो, तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप देखें तो लगभग आय में 15% की बढ़त रही है, बट कामकाजी मुनाफा 11.5% गिरा है। मार्जिन की भी बात करें तो 31% से गिरकर 24% के रहे हैं और मुनाफा जो है वो 11% गिरकर आया है। साथ ही जो कल खबर थी कि इन्होंने गुजरात गैस को अपना अमृतसर और भटिंडा का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार स्लम सेल बेसिस पर बेचा है 163 करोड़ में। कोवाई मेडिकल, यहां पर भी नतीजे अच्छे रहे और ये स्टॉक हमने आपके लिए नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं हाईलाइट भी करा था और हमारे अनुमान से एकदम मिलते हुए ही नतीजे आपको दिखे। 200 करोड़ की आय आई है, 12% की बढ़त, अनुमान से थोड़ा बेहतर। कामकाजी मुनाफा 41% बढ़कर आया है। मार्जिन की बात करें तो यहां पर आपने देखा है 23% से बढ़कर 29% के मार्जिन रहे हैं। मुनाफा वैसे 20% गिरा है, बट इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं और अगर आप एडजस्टेड मुनाफा देखें तो 35% बढ़कर आया है इनका। क्वेस्ट कॉर्प, यहां पर अगर आप नतीजे देखें तो कमजोर रहे हैं, आय एकदम स्टेबल रही है, पर कामकाजी मुनाफा लगभग 77% गिरकर आया है। मार्जिन में भी आपने तेज गिरावट देखी है और घाटा भी इनका कम हुआ है, बट घाटा बढ़ा रहा है। पिछले साल 664 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शन लॉस था, इसलिए पिछले साल का घाटा ज्यादा है, बट घाटे में ही है अभी भी कंपनी। वायदा कारोबार की तरफ नजर डालिए क्योंकि अगली सीरीज से, जुलाई सीरीज यानी कि 25 जून से 4 नए स्टॉक्स वायदा कारोबार का हिस्सा बनने वाले हैं। आदित्य बिरला फैशन, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडियन होटल्स और साथ ही मेट्रोपोलिस। एमएनएम पर भी रखनी पड़ेगी नजर क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने इनकी सब्सिडरी महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ करार किया है। नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए 11 एयरपोर्ट सर्वेलेंस रेडार सप्लाई करने का यह करार है। टोटल डील लगभग 325 करोड़ रुपए की है। टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाने वाले स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वैसे तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर, बट स्पेशली जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाने वाले स्टॉक्स हैं वहां पर आपको रखनी है नजर। डीओटी ने टेलीकॉम नेटवर्किंग के लिए पीएलआई स्कीम्स की गाइडलाइन जारी करी है। तकरीबन 12,200 करोड़ की पीएलआई स्कीम की ये गाइडलाइंस है। एमएसएमईज के लिए 1000 करोड़ का आवंटन होगा। 4 जून से 3 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। घरेलू और विदेशी कंपनियां इस स्कीम में हिस्सा ले सकती हैं, तो नजर रखिएगा, इस स्पेस पर आज एक्शन आ सकता है। और फाइनली म्यूचुअल फंड्स और एएमसीज फोकस में रहेंगे क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को विदेश में निवेश करने की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। 100 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए आप निवेश कर सकते हैं विदेश में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की कुल लिमिट अभी भी 700 करोड़ डॉलर की रहेगी। विदेशी ईटीएफ में अधिकतम 30 करोड़ डॉलर तक निवेश की छूट दे दी गई है और एमएफ इंडस्ट्रीज को विदेशी ईटीएफ में निवेश की सीमा 100 करोड़ डॉलर तक ही रहेगी। हर म्यूचुअल फंड अब तक विदेश में 60 करोड़ डॉलर निवेश कर सकता था, तो इस सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ डॉलर कर दिया गया है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु। तो ये हैं सारे खबरों वाले शेयर्स जिन पर आज हमें नजर रखनी है। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, वो देख लीजिए। तो 2 स्टॉक हैं और दोनों ही का नाम ए से शुरू होता है, एक एक्सिस बैंक, दूसरा अपोलो हॉस्पिटल। तो पहले बात एक्सिस बैंक की करते हैं। इसका जो सूटी का जो स्टेक था वो बिकने के बाद इसके ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी वो हट गई है, तो ये स्टॉक जो है री रेट हो रहा है। ये तो वही फंडामेंटल बात। 760 रुपए की कॉल अगर ट्रेडर चाहे तो 18 रुपए पे ले सकता है। स्टॉप लॉस रखे 14 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 28 रुपए। अपोलो हॉस्पिटल दूसरी तरफ है, नए सिरे से अभी जो लॉकडाउन के बाद खुलेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्टिव ऑपरेशन है वो काफी होंगे। ये तो फंडामेंटल रीजन है, लेकिन जिस रीजन से मैं इसको बता रहा हूँ या टेक्निकल या डेरिवेटिव, वो ये है कि आपको 3,500 की कॉल लेनी है। स्टॉप लॉस गया है 60 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 160।
ओके, तो एक्सिस बैंक कल हमने अच्छी तेजी देखी, करीब 2.25% और 3% की बढ़त के साथ अपोलो हॉस्पिटल में भी ट्रेड ऑप्शन के दमदार रणनीति शर्मा जी की तरफ से। ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए चॉइस ब्रोकिंग बीएमएल पर बुलिश है, 1360 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1270 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग हैवेल्स पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। अच्छी तेजी कल के सेशन में भी दिखी, 1100 के टारगेट्स आज देखने को मिल सकते हैं, 1055 का स्टॉप लॉस लगाएं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 900 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है, 845 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज रैमको सीमेंट और टाइटन दोनों पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। रैमको सीमेंट 1010 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 975 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। और टाइटन लगातार तेजी दिखाया जा रहा है, करीब 6-6.5% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखी। 1725 के टारगेट्स को मानकर आज के लिए चल सकते हैं। 1678 1678 के स्टॉप लॉस के साथ आज भी टाइटन में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आनी है, क्या लगता है इवेंट स्पेसिफिक दिन है भारतीय बाजार, और साथ ही आज के आपके रिकमेंडेशन क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, वैसे अगर मार्केट को इसके ब्रॉडर ट्रेंड को देखें तो एक बात क्लियरली समझ में आती है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनती जा रही है और एवरी डिप बाय आ रहा है। कल भी हमने एक अच्छा डिप देखा था 15,600 के करीब का, और फिर उसे वापस बाइंग में कन्वर्ट होते हुए देखा और मार्केट डे हाई की तरफ बंद हुआ। तो ऐसा लगता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो शायद और चल सकता है और एक बार हम लोग 15,800 के लेवल्स देख सकते हैं। तो अगर आज मार्केट वीक खुलता है तो स्ट्रेटेजी यही होगी कि इसे बाय करके चले, लेकिन चूंकि आज क्रेडिट पॉलिसी है जैसे आपने बताया, तो इवेंट है, एक बार आप इवेंट को हो जाने दीजिए 10 बजे तक। उसके बाद अगर मार्केट जो भी रेट्स के आसपास अवेलेबल हो 15,600 15,650 वहां पे इसे लॉन्ग करके चले और 15,580 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है 15,800 के लेवल्स ये दिखा सकता है। साथ ही साथ जैसे बताया, बैंक निफ्टी में कल थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस था और आईसीआईसीआई बैंक की क्लोजिंग भी काफी अच्छी थी, एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग भी अच्छी थी। तो हमें लगता है कि शायद ये जो इवेंट है वो अच्छा स्पैन आउट हो सकता है, पॉजिटिव स्पैन आउट हो सकता है, और इसी वजह से बैंक निफ्टी में भी बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 35,400 के और टारगेट्स रहेंगे 36,000 36,200 के। स्टॉक्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि थोड़ा इनिशियली डिफेंसिव स्टॉक्स में आप एंटर कीजिए, जैसे कि डाबर है 540 के करीब का बंद है, इसे बाय करके चले, 535 का स्टॉप लॉस रखें और 560 565 के टारगेट्स हमें नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ लगता है कि अगर जैसे क्रेडिट पॉलिसी है और थोड़ी जो क्लोजिंग है बैंक स्टॉक्स की अच्छी है, तो वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को बाय करके चले, स्टॉप लॉस रखे 642 का और टारगेट्स रखे यहाँ पे 665 से लेकर 670 के। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए, ये तो इक्विटी मार्केट्स की बात हुई, लेकिन कमोडिटी बाजार का जायजा लिया जाए। एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी से हमने बातचीत की, उनकी कॉल्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो कच्चे तेल में लगातार तेजी देखने के बाद अब $71 के पास से सपाट दिख रहा है, यहाँ से डिप देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में आप क्रूड में बिकवाली करके चले, 5,040 के टारगेट्स 5,040 के स्टॉप लॉस को मानकर चलना होगा, 4,970 तक के लुढ़कता हुआ दिख सकता है। वहीं बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए कॉपर में एक्शन की गुंजाइश है, 730 के स्टॉप लॉस के साथ 745 के एक टारगेट को मानकर चले, यहां पर आपको खरीदारी करनी होगी। तो क्लियरली क्रूड में बिकवाली और कॉपर में खरीदारी की राय यहां आती हुई दिख रही है। क्विकली एफआईआर यानी कि ब्रोकरेज एक्शन आपको बता देते हैं। जीएसपीएल यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड पर एक कॉल आती हुई दिखी और एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट है, दोनों ही आशीष से जान लेते हैं। आशीष बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले जिसका जिक्र आप कर रही थी जीएसपीएल, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस मैक्वारी की रिपोर्ट आते हुए दिखे, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और लक्ष्य भी देखिए कोई बदलाव नहीं किया है, नतीजों के बाद 250 रुपये का लक्ष्य दिया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। और दूसरा और आखिरी स्टॉक है, फिलहाल काफी कम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। एलएनटी, इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की काफी बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी है। ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है, 1816 रुपये के लक्ष्य के लिए एलएनटी पर इन्होंने जो है ओवरवेट की रेटिंग दी है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओके आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। इससे जुड़ा एक्शन हम दिन भर आपको बताते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।